स्पेस टेक्नोलॉजी में हमने आपको बताया था कि भारत में डॉक्टर विक्रम साराभाई, डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था और इस समिति को हमने क्या नाम दिया था? इनको इस्पात के अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में इनको इस्पात का हिंदी में नाम था भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति। भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति, जिसको हम कहते थे इनको इस्पात। इनको इस्पात की स्थापना हुई थी 1962 में और डॉक्टर विक्रम साराभाई इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। इसके बाद 15 अगस्त 1969 में भारत में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं इसरो की स्थापना की गई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 इसरो की स्थापना। इसरो का काम है भारत में अंतरिक्ष से संबंधित जो भी खोजें होंगी, है ना, जो भी नए नए प्रयोग किए जाएंगे वो सारे इसरो की देखरेख में होते हैं। बहुत सारे अंतरिक्ष वैज्ञानिक है जो इसरो में काम करते हैं और उनकी देखरेख में, जैसे आपने बीच में सुना होगा चंद्रयान गया था ऊपर, है ना, मंगलयान है, चंद्रयान है, या जितने भी उपग्रह भेजे जाते हैं वो सब इसरो भेजता है। इसके बाद हमने आपको दो तरह के उपग्रह बताए। एक हमने आपको बताया था इनसैट और दूसरा क्या था? IRS। इनसैट और इनसैट को हम लोग क्या कहते थे? इंडियन नेशनल सैटेलाइट, भारतीय राष्ट्रीय सैटेलाइट या उपग्रह, ठीक है। और ये था इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, भारतीय दूर संवेदी उपग्रह, ठीक है। इनसैट और IRS दो तरह के उपग्रह थे और इनको भेजने के लिए हमारे पास दो तरह के विमान थे। IRS को हम लोग भेजते थे PSLV से और इनसैट को हम लोग भेजते थे GSLV से। PSLV और PSLV का पूरा नाम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। GSLV में जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। जी का मतलब क्या है? जियोसिंक्रोनस, ठीक है। तो जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च GSLV और PSLV से कौन सा भेजते हैं? और GSLV से। अब देखिए, जो भी हम लोग टीवी देखते हैं, जो हम लोग मोबाइल पे बात करते हैं, ठीक है, या मौसम के बारे में बताया जाता है, कल पानी बरस सकता है, ठंडी पड़ सकती है, ठीक है, इस तरह की जितनी भी घोषणाएं होती हैं, इस तरह की जो भी सूचनाएं हैं वो हमको इनसैट के माध्यम से मिलती है, ठीक है। दूरदर्शन टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल का नेटवर्क आ रहा है, या मौसम के बारे में जो भी भविष्यवाणी कर रहे हैं, कब तूफान आ जाएगा, कब बाढ़ आ जाएगी, किस समय बारिश नहीं होगी, सूखा पड़ सकता है, ज्यादा तेज गर्मी हो सकती है, ठंडी हो सकती है। आपने देखा होगा मोबाइल में लिख के आने लगता है गूगल पे पहले से कि कल इतना तापमान रह सकता है, कल बारिश हो सकती है, ठीक है। इस तरह के मौसम संबंधी जो भी भविष्यवाणियां हैं, या भूकंप आ सकता है, प्राकृतिक आपदा कोई आ सकती है, सुनामी आ सकती है, समुद्र में तेजी से ज्वार भाटा आ सकता है, इस तरह की कोई भविष्यवाणी है, टीवी देखना है, दूरदर्शन है, ये सारी चीजें हैं, दूर संचार है, ये सारे के सारे कौन देखता है? ठीक है। और पहाड़ कहाँ है, नदी कहाँ है, पठार कहाँ है, मतलब जो प्राकृतिक संरचनाएं हैं उनके बारे में जो सूचना हमको मिलती है वो हमको मिलती है, ठीक है। तो आपकी टीवी में कार्यक्रम आ रहा है किसकी वजह से? करवी में किस जगह पे पहाड़ है, किस जगह पे नदी है, उसका एक पूरा नक्शा, जैसे आपने देखा होगा गूगल मैप पे सब दिखता रहता है ना। जब हम कहीं जाते हैं तो रास्ते में गूगल मैप पे सब नजर आता रहता है, नदी कहाँ से जा रही है, किस जगह पे पहाड़ होगा, सारी चीजें हम उसके मैप पे देख सकते हैं। तो इस तरह की मैप बनाने के लिए, मैपिंग करने के लिए जो सूचनाएं हमको मिलती है वो कहाँ से मिलेंगे? तो दो तरह के उत्तर हो गए, पहला कौन सा, दूसरा
इनसैट को भेजना है तो किससे भेजेंगे? IRS को भेजना है तो, ठीक है। इनसैट का पूरा नाम इंडियन नेशनल सैटेलाइट, IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, ठीक है। टीवी देखना है, कौन दिखाएगा? इनसैट दिखाएगा। मोबाइल पे बात कर रहे हैं, इनसैट। पहाड़ के बारे में कौन बताएगा? ठीक है, आ गया समझ में? तो ये दो तरह के उपग्रह हैं। इसके बाद इनसे तरह तरह के उपग्रह भेजे जाते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि शिक्षा के क्षेत्र में एक उपग्रह भारत में भेजा था, और जो भी शैक्षणिक कार्यक्रम है वो उससे प्रसारित होते हैं, और उसका नाम क्या था? एडुसैट, ठीक है। एजुकेशन से ले लिया गया एडू, और सैटेलाइट से ले लिया गया सैट, तो इसका नाम हो गया एडुसैट, ठीक है। एडुसैट कब भेजा गया था? 2004 में, ठीक है। 2004 में भेजा गया था GSLV से। अब GSLV से भेजा गया था, तो एडुसैट कौन सा उपग्रह होगा? इनसैट या IRS? इनसैट है ना, शिक्षा वाला है, शिक्षा के कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है, तो इनसैट ही होगा। और इनसैट है तो किससे भेजा जाएगा? ठीक है। अब अगर हमको ये कहा जाए कि ये काम हो रहा है, तो हम बता देंगे किस उपग्रह से हो रहा है, बता सकते हैं, है ना। जैसे आपसे कोई पूछे पानी बरसने वाला है, इसकी सूचना हमको किस उपग्रह से मिलेगी? है ना। गंगा नदी इलाहाबाद के पास से बहते हुए और किस रास्ते से जा रही है? IRS, ठीक है। हिमालय पर्वत कहाँ पे है, उसकी संरचना, ठीक है। कब ठंडी पड़ेगी, कब गर्मी पड़ेगी, तो इस तरह से अलग अलग उपग्रह से हमको अलग अलग सूचनाएं मिल रही है, ठीक है।